आश्रव बंध निरोध। आश्रव तत्व भी है, बंध तत्व भी है। आश्रव जीव यानी दर्शन ज्ञान चेतना जिसमें पाई जाए, अजीब जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना ना पाई जाए, ऐसा जान लिया, यथार्थ ज्ञान हो गया। इसके बाद आश्रव कर्मों का आना, बंध कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ मिल जाना क्या है? बंध है। तो जब जीव और अजीव की सच्ची पहचान होती तो आश्रव बंध का निरोध हो जाता है, छूट जाते संबंध निर्जर विमल ज्ञान से। और जहां ऐसे विमल ज्ञान स्वरूप का ज्ञान प्रकट होता है वहां पर संबंध अर्थात कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना, संबंध और कर्मों का एक देश क्षय होना, निर्जरा अपने विमल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही आश्रय और बंध का निरोध होता है और संबंध और निर्जरा होती है। एक देश कर्मों का क्षय होना निर्जरा है और मोक्षम क्षिपति इकम, तीन प्रकार के कर्मों का संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना ही क्या है? मोक्ष है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना क्या है? मोक्ष है। तत्वम जाने शयन विज्ञानम, इसलिए चेतन आत्मा अपने आत्मज्ञान के द्वारा इन तत्वों को जानो, अच्छी तरह जानो और तत्व को जानकर स्वीकार करो कि एक मात्र में ज्ञानमयी चैतन्य तत्व ही हूँ। कौन सा तत्व हूँ? ज्ञानमयी चैतन्य तत्व हूँ। आगे कह रहे हैं पदार्थम पद विन्दम, अपने निर्विकल चैतन्य प्रयोजन रूप आत्म तत्व का चैतन्य पद का निर्विकल्प अनुभव करो। किसका निर्विकल्प अनुभव करो? अपने पद अर्थ पदार्थ। कौन सा पद हमारे लिए प्रयोजनी है? अर्थ यानी प्रयोजनी, पद यानी पद। कौन सा पद प्रयोजनी है? अपना निर्विकल्प चैतन्य पद ही हमारे लिए प्रयोजनी है। उस चैतन्य पद का अनुभव करो। आ रहा है भगवान आत्मा। तो नौ पदार्थ हैं, जीव अजीव वृत्त विज्ञानम, जीव और अजीव पदार्थ। पर उसमें भी चेतन आत्मा अपना जो ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव है, अपना जो निर्विकल्प स्वभाव है, वही वास्तव में सच्चा चैतन्य पदार्थ है। उसी से हमारा संबंध है। पदार्थ भी कितने का है? जीव अजीव। आगे पढ़ेंगे गाता पुण्य पावयाशवन्नम बंधन संवरनिति बंधम संवर्ति ज्ञान से सहावम निर्जर मोक्ष स्वभावम पदार्थम ज्ञान सहाविनीम मलयम। देखो पदार्थ पद विन्दम जीव अजय से बिंद विज्ञानम, जीव अजय पदार्थ, पुण्य पाप, आश्रय बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। कितने हो गए? कितने पदार्थ हो गए? 9 हो गए। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष। पर इन सब पदार्थों को क्यों जान रहे हैं? इनका श्रद्धान क्यों कर रहे हैं? अपने नित्य चैतन्य स्वभाव के श्रद्धान के लिए, अपने निर्मल ज्ञानमयी स्वभाव के श्रद्धान के लिए, अपने निर्मल ज्ञानमयी स्वभाव के ज्ञान के लिए इन पदार्थों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तत्व चलता है दृष्टि से। दृष्टि का विषय क्या है? तत्व है। और पदार्थ काय का विषय है? ज्ञान का विषय। पदार्थ किसका विषय है? दृष्टि का विषय। तत्व है और पदार्थ काय का विषय है? ज्ञान का विषय है। अभी समझेंगे अपन कैसे दृष्टि का विषय है। क्योंकि तत्व दृष्टि का विषय इसलिए क्योंकि दृष्टि हमेशा निर्विकल्प होती है। तत्व भी कैसा है? निर्विकल्प। वहां भेद नहीं है, ना गुण का और ना पर्याय का, अभेद है। इसलिए उसका नाम क्या है? तत्व है। ठोस, ठोस यानी जिसमें पर का प्रवेश किंचित भी नहीं है, ऐसा है। कौन? तत्व। इसलिए तत्व दृष्टि का विषय है। क्योंकि दर्शनम निराकारम ज्ञानम साकार। दर्शन हमेशा कैसा होता है? निराकार, निर्विकल्प होता। और तत्व भी निर्विकल्प है, निराकार है। तत्व में तत्व का भी भेद नहीं है। तो द्रव्य और गुण और पर्याय की बात तो बहुत दूर की है। काय का विषय है? तत्व। दृष्टि का विषय। इसलिए दृष्टि में तत्व और तत्व की दृष्टि।
आया भगवान आत्मा। हाँ, ज्ञान पदार्थ, पदार्थ का विषय क्या है? ज्ञान, ज्ञान का विषय क्या है? पदार्थ। ज्ञान का विषय पदार्थ क्यों है? पदार्थ किसे कहते हैं? मिली जुली अवस्था को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। किसे कहते हैं? पदार्थ। मिली जुली अवस्था को। अब जो मिली जुली है उसको ज्ञान के द्वारा ही तो अलग अलग किया जाएगा, भेद ज्ञान के द्वारा। इसलिए वो काय का विषय है? पदार्थ। ज्ञान का विषय क्या है? पदार्थ ज्ञान का विषय है। आया भगवान आत्मा। तो ज्ञान की सिद्धि होगी तो पदार्थ वास्तव में तुमने वास्तव में जान लिया, सही पदार्थ, 9 पदार्थ को वास्तव में जान लिया। पर कब? जहां ज्ञान पूर्वक जाने का। आया भगवान आत्मा। दृष्टि शुद्ध होगी, शुद्ध तत्व दृष्टि में आ गया, शुद्ध पदार्थ को ज्ञान पूर्वक जान लिया। और अब क्या है? द्रव्य। द्रव्य भी पढ़ेंगे। दब्बम दब्ब स्वरूपम जीवदब्ब अजीवदब्ब विज्ञानम दम्मम अदम्म जाने आकाशम काले दब्ब दब्ब्यार्थम। क्या कह रहे हैं? द्रव्य को उसके द्रव्य स्वभाव से जानो। द्रव्य किससे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं? द्रव्य। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। पर द्रव्य में भी गुण और पर्याय का क्या है? भेद है। पर आत्मा अभेद है। कौन कौन से द्रव्य? जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। आ रहा है भगवान आत्मा। तो 6 द्रव्य हैं। द्रव्य को कहा चारित्र का विषय। काय का विषय? द्रव्य काय का विषय है? चारित्र का। द्रव्य अर्थात द्रव्य गुणोमयी जो सत्ता है, अनंत गुणों से जो परिपूर्ण जीव सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, उसमें आचरण करना ही क्या है? चारित्र है। आया ना भगवान आत्मा। गुणों में आचरण करना ही क्या है? गुण काय में पाए जाते हैं? द्रव्य में पाए जाते हैं। और गुणों में आचरण करना ही क्या है? चारित्र। और गुणों में जो आचरण हो रहा है, और आचरण होने से जो क्या हो रही है? नहीं पर्याय प्रकट हो रही है। पर्याय, गुण और पर्याय का भेद है। और गुणों में आचरण करना ही चारित्र है। इसलिए द्रव्य काय का विषय है? चारित्र। द्रव्य गुण से संयुक्त है। अनंत गुणमयी सत्ता को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और वो द्रव्य मैं जो अनंत गुणमयी जो द्रव्य है, उस गुण में आचरण करना ही क्या है? चारित्र है। इसलिए द्रव्य को काय का विषय कहा? चारित्र का विषय कहा। इसके बाद क्या है? पंचास्ति काय। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और पंचास्ति काय। अब पंचास्ति काय देखते हैं। काया जीवस्ति शुद्धम अजीवस्ति अतीन्द्रियम जसा भावम धम्मास्ति धम्मचेनम अहमास्ति सयल काल करणम। क्या गजब कह रहे हैं गुरु महाराज। कौन कौन से? धर्म का अस्थि है ना। काया जीवस्ति शुद्धम। अच्छा, अस्थि काय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि काय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को क्या कहते हैं? अस्थि काय कहते हैं। कौन कौन से अस्थि काय होते हैं? जीव अस्थि काय, अजीव अस्थि काय, धर्म अस्थि काय, अधर्म अस्थि काय और आकाश अस्थि काय। आ रहा है भगवान आत्मा। कितने अस्थि काय? 5। काल को अस्थि काय नहीं कहा जाता। अब देखना कैसे। जीव अस्थि शुद्धम। जीव अस्थि काय। जीव यानी आत्मा, अस्थि यानी है, काय यानी शरीर। आत्मा ही है जिसका शरीर। वो क्या है? जीव अस्थि काय। आत्मा के जो शुद्ध असंख्यात प्रदेश है वही क्या है? जीव अस्थि काय। वही आत्मा की क्या है? काया है। उसको जानो। और देखो गुरु महाराज ने अजीव अस्थि काय किसको कहा? सुनना ध्यान से। अजीव अस्थि काय यानी पुद्गल, सब फैला, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, जिसमें आत्म प्रदेश प्रवेश ही नहीं कर सकता। पर गुरु महाराज ने यहाँ अजीव अस्थि काय ले लिया। आतीन्द्रियम च सहावम। इंद्रिय वाला सब क्या है? अजीव है। इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आ रहा सब
अजीब है, इसलिए अजीब अस्थि काय पर ध्यान मत दो, पर अपने अतीन्द्रिय स्वभाव पर ध्यान दो। तो तुमने वास्तव में आ रहा है भगवान आत्मा ऐसे जीव अस्थि काय को क्या कर लिया, जान लिया। आया भगवान आत्मा। अब क्या कह रहे हैं, धम्मास्ति धम्म चेनम, क्या है धर्म अस्थि काय, क्या है अपने चेतन लक्षण धर्म में स्थित रहना, वही क्या है धर्म अस्थि काय। अधम्म अस्थि शयल काल करणम, और अधर्म अस्थि काय क्या है, अधर्म अस्थि काय क्या है, अधर्म अस्थि काय है अपने चैतन्य स्वभाव में हमेशा के लिए ठहर जाना, अनंत काल के लिए अपने चैतन्य स्वभाव में ठहर जाना। धर्म का काम है चलाना और अधर्म का काम है ठहरना। जी पढ़ते हैं ना धर्म धर्म की परिभाषा, धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलाने में सहायक है, धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य क्या है, ठहरे हुए जीव और पुद्गल, स्वयं ठहरे हुए जीव और पुद्गल को ठहराने में जो सहायक है, भाई क्या अधर्म है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अपने चेतन लक्षण स्वभाव भाई अपना क्या है धर्म में, अपना चैतन्य का परिणाम चैतन्य रूप ही चल रहा है, तो धर्म अस्थि काय है। और अपने चेतन लक्षण स्वभाव में ठहर गए, स्थित हो गए, तो उसका नाम क्या है अधर्म अस्थि। कब तक के लिए ठहर गए, काल पूरी करना, अनंत काल के लिए अपने स्वभाव में ठहर जाना ही अधर्म अस्थि काय है। आकाश अस्थि काय क्या है, अवकाशिदान अव्यासम कालम कायेन संजलो हुन्ति का पंचास्ति काय कह्यम शुद्ध सावेन विमल तव ज्ञानम। क्या कह रहे हैं, अवकाशिदान अव्यासम, अपने उपयोग का अपने स्वभाव में ठहर जाना, अवकाश करना, उसका नाम क्या है आकाश। आकाश अस्थि काय, आकाश ही क्या है अस्थि काय, अपने निखादिस्त ज्ञान स्वभाव में क्या हो जाना ठहर जाना, उसका नाम आकाश अस्थि काय। आया भगवान ऐसा कालम कायेन संजलो हुन्ति, काल को अस्थि काय नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि वे कैसे हैं रत्न की राशि के समान विग्रह है, अस्थिवान प्रदेशवान नहीं है। आया भगवान आत्मा, इसलिए काल को नहीं कहा गया। पंचास्ति काय कहें शुद्ध सहावेन विमल तव ज्ञान, ये पांच अस्थि काय क्यों कहे, अस्थि काय को जानो और अपनी स्व की अस्थि को पहचानो और स्व चेतन अस्थि में जाकर ठहर जाओ, उसी का नाम अस्थि काय है। और ऐसा अस्थि काय का वर्णन काय के लिए, अस्थि काय तप का विषय, काय का विषय तप। तप क्या है, स्थिर हो जाना, आठ प्रदेशों में हलन चलन न होना। आ रहा है भगवान आत्मा, उसका नाम क्या है तप। अपनी अस्थि अपना जो काय है असंख्यात प्रदेश को कैसी हो जाना, स्थिर हो जाना। भैया जो स्थिर होकर खड़े ना शरीर से, अपन क्या कह रहे हैं भैया ये क्या कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, तो अपने जो आठ प्रदेश में जो काया है उसका क्या हो जाना स्थिर हो जाना, उसका नाम ध्यान है, उसका नाम तप है। चार आराधना है और यहाँ 27 तत्व है, 7 तत्व 6 द्रव्य, 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य और 85 काय। तो तत्व काय का विषय है दृष्टि का, पदार्थ काय का विषय है ज्ञान का, द्रव्य काय का विषय है चारित्र का, और अस्थि काय का विषय तप का। आया। अब देखो भगवान आत्मा, अब इनका अलग अलग स्वरूप कहेंगे एक एक का। तत्तु पैदव्य कह्यम काया ससरूपयोवेशनम शुद्धम गुण रूप विज्ञानम एको वेश ज्ञान सैकारम। तत्व को, पदार्थ को, द्रव्य को और काया के स्वरूप को कहेंगे। इसका उपदेश कह रहे हैं, शुद्ध उपदेश कहा जा रहा है। जिन्हें परमात्मा की शुद्ध देशना में ये 27 तत्वों का स्वरूप कहा जा रहा है, गुण रूप ही विज्ञान।
गुण के द्वारा भी कहेंगे, उसके भेद प्रभेद भी कहेंगे, उसकी पर्याय भी कहेंगे, नाना प्रकार से उसका वर्णन करेंगे, पर एको वेश ज्ञान सहगा। बस सबका जितना भी उपदेश करेंगे उसका एक ही उद्देश्य है कि अपने ज्ञान स्वभाव का क्या करो, सहकार करो। 27 तत्वों को जान रहे हो, कोई बुराई नहीं, पर 27 तत्व को जानने वाले को भी जानो तब तो 27 तत्व को जानो, और नहीं तो मार 27 तत्व की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। बहुत से भी 27 तत्व की व्याख्या करने लगे और क्या मानने लगे कि हम 27 तत्व को जानने वाले सम्यक श्रद्धानी है, पर जीव और अजीव तत्व का भेद नहीं पता कि जीव चेतन होता और अजीव अचेतन होता, और अचेतन कभी परमात्मा नहीं हो सकता। इतना सा ज्ञान नहीं है, भले साधु देश में बैठे हो, चाहे बहुत बड़े विद्वान बनकर बैठे हो, इतना सा ज्ञान नहीं है कि जीव और अजीव भिन्न है, चेतन और अचेतन भिन्न। दो ही द्रव्य को जान लो, दो ही तत्व को जान लो अच्छी तरीके से। जीव कभी चेतन नहीं हो सकता और अचेतन कभी जीव नहीं हो सकता, सीधी सी बात। पर भगवान आत्मा दर्शन मोहांत का पर्दा पड़ा है, अचेतन के पीछे स्वयं अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर जड़ रूप हो रहा है। जड़ के पीछे मरा जा रहा है और जड़ रूप ही हो रहा है। जड़ यानी मूर्ख आ रहा है और मूल को खो रहा है। मूल चैतन्य है और अचैतन्य के पीछे लगा रहा है भगवान आत्मा। इसलिए जानो, देखो जीव तत्व की कितनी बड़ी महिमा, और जीव तत्व को कहां गिरा दिया। विचार करना, भगवान आत्मा चैतन्य तत्व होता हुआ ये जीव तत्व। जीव किसे कहते हैं? जो जीता है उसे जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी सी बड़ी बात है। जीव किसे कहते हैं? जो जीता है उसे जीव कहते हैं। अब जीव किसे कहते हैं? देखो जीव काहे से जीता? गाथा क्रमांक 772, ध्यान से समझना। जीवो जीवम विजीवम जीवंतो ज्ञान दर्शन समग्रम बीजम शुद्ध सुचरणम ज्ञानमयोपि नत्य सुनिरयम। जीव काहे से जीता है? जीव रोटी पानी से, आयु से, श्वासोच्छ्वास से। काहे से जीता है जीव? अरिया 5 इंद्रिय से, 3 बल से, आयु श्वासोच्छ्वास से। तो आयु का आने से फिर क्या हो जाएगा? जीव मर जाएगा। अरे जीव जो त्रिकाल में जीता था, जीता है, जीता ही जीव जीता है। जीवम भी जी रहा है, जीवम जीता आ रहा है, जीता आ रहा है, जीता है और जीता रहेगा। जीवन तो जो जीवंत है, जिसका कभी अंत आने वाला नहीं है, वो काहे से जी रहा है? दर्शन ज्ञान समग्रम। समग्रम दर्शन ज्ञान से संपूर्ण अपनी स्वशक्ति से जी रहा है। कौन सी शक्ति से? दर्शन ज्ञान नाम के आत्मा के सच्चे प्राण है, और दर्शन ज्ञान से ही आत्मा क्या हो रहा? जी रहा है। और आत्मा ने दर्शन ज्ञान नाम की शक्ति को कब खोया? तुम्हारा क्या? दर्शन ज्ञान तो आत्मा में सदा से थे, हैं और अरे आत्मा दर्शन ज्ञान मय है। आत्मा में क्या रहे? आत्मा कैसी है? दर्शन ज्ञान मय है। और ऐसे दर्शन ज्ञान में जो सत्ता है, उसी से आत्मा में क्या कर रहा हूं? जी रहा। मुझे अपने प्राण का बोध हो जाएगा तो कभी मरण दुख नहीं होगा। काय का दुख नहीं होगा? मरण का दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं दर्शन ज्ञान में चेतना से जी रहा हूं, जीता आ रहा हूं, जी रहा हूं और जीता रहूंगा। बीजम शुद्ध सुचरणम, ऐसे अपने शुद्धात्म स्वरूप की स्वानुभूति का बीजारोपण करो, सच्चा पुरुषार्थ करो, और ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करो। अपने स्वभाव में क्या करो? आचरण करो। ज्ञानमयोपि नंद सुहृदयम, जो अपना अनंत ज्ञान स्वरूप है उसमें शीघ्र अति शीघ्र निलयम लीन हो जाओ, डूब जाओ। काय में? अपने ज्ञान में स्वभाव में जो लीन हो जाता है, डूब जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ना फिर जन्मता है और ना
मरना, और आत्मा कैसा है? अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि वह अपनी दर्शन ज्ञान में चेतना सत्ता से क्या कर रहा है? जी रहा है माने अंत तो नहीं आएगा। अब कोई रोग सोफा जाए, डॉक्टर कहते कुछ दिन के हो, कहना तुम कह रहे हैं कुछ दिन के हो, हम तो अनंत काल से थे हैं और रहेंगे। आ रहा है भगवान आत्मा अपनी जीवन सत्ता का बोध हो जाए, मेरे दर्शन ज्ञान कहाँ गए? कहीं गए? वो तो सदा में थे, सदा से हैं और नहीं। ऐसे दर्शन ज्ञान में स्वभाव से आत्मा जी रहा है। और जीव कैसा है? जीव कैसा है? कैसा है जीव? जीवोर्ध्वमतो जीव साव सुनिम्नो सोमो अतीन्द्रियान सहावम 14 प्राण अतीन्द्रिया सोमो। क्या कह रहे हैं? जीव तो ऊर्ध्वगामी है। जीव कैसा है? जीव यानी कौन? मैं आत्मा कैसा हूं? ऊर्ध्वगामी हूं। आया ना? जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का सुनिम्नो सोमो। आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं वे सब कैसे हैं? निर्मल है। आत्मा सख्यात प्रदेशी है और आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? निर्मल है। इसलिए आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला। जो मलिन है वो नीचे जाता और जो शुद्ध है उसका ऊर्ध्वगमन होता। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव, जो मेरा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव है। आ रहा है भगवान आत्मा 14 प्राण अतीन्द्रिय आ रहा है, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव है। भाई अपना सच्चा प्राण है। बाहर में व्यवहार में कितने प्राण है? कौन कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बार और आयु और 5 बार। यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? 5 इंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय। आ रहा है 3 बल नहीं, अनंत बल, अनंत वीर। आ रहा है भगवान आत्मा। आया ना समझ? अनंत वीर यही मेरा क्या है? प्राण है, स्वभाव है, जिससे मैं क्या कर रहा हूं? जी रहा हूं। आयु 5 वाली बात ही नहीं है यहाँ, क्योंकि मेरी आर्वल कितनी है? आर्वल अनंत है। कितनी है आर्वल आत्मा? अनंत है। ऐसे अनंत अतीन्द्रिय, अनंत वीर का धारी में अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय ही मेरी क्या है? भगवान आत्मा प्राण है। आया ना? 14 प्राण है। 5 इंद्रिय, 3 बार आयु, 5 सुख सत्ता चेतन और बोध। कितने हो गए? जिसको आत्म स्वरूप का हो गया बोध, जो अपनी स्वसत्ता में ठहर गया, अपने चैतन्य स्वभाव का जहां नित्यप्रति अनुभवन चल रहा है, उसी में रमणता चल रही है। और उसमें जहां रमणता चल रही है तो अतीन्द्रिय सुख का वेदन हो रहा है। यही वास्तव में अपना सच्चा क्या है? प्राण है। आगे जीव कैसा है? देखो भगवान किसकी महिमा चल रही है? जीव तत्व। और जीव कौन है? लगता है कि नहीं लगता? पक्का है। देखो जीव जयम चरूवम। जीव कैसा है? जयवंत है। कभी हारने वाला, कभी हार सकता, जयवंत है। तिल तिल करे, देह के खंड हो गए तो भी जीव कैसा है? जयवंत है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? एक कण खाने को नहीं मिला नरकों में, 33 सागर की आयु हो गया है। एक बूंद पीने को नहीं मिली, फिर भी जीव कैसा है? जयवंत है। आ रहा है जीव जयम चरूवम। कितनी दुर्दशा हुई? किसकी हुई? मुद्गल की हुई, जीव की नहीं हुई। जीव तो कैसा है? झाड़ बनकर कटता रहा, पानी बनकर बहता रहा, अग्नि बनकर जलता रहा। आ रहा है पहाड़ बनकर खुदता रहा। विचार करना भगवान आत्मा। वायु बनकर उड़ता रहा। कौन? आत्मा। बुद्गल। जीव का क्या बिगड़ा? जीव की सत्ता है क्या? नहीं। पक्का है क्या? नहीं। कब से है? अच्छा नरकों में थी तो जीव की सत्ता थी, और सिद्धार्थ चले जाएगा। जीव की सत्ता है, इसलिए जीव जयम जीव जयम चरूपम।
जीव जयवंत स्वरूप है। जाता उत्पन्न ज्ञान सहाओ, अपने ज्ञाता स्वभाव को प्रकट करो, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो। तुम तो जी ही रहे हो, जयवंत ही हो, पर फिर संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, अपने ज्ञान में चैतन्य स्वभाव को नहीं जाना, अपने ज्ञाता स्वभाव को प्रकट नहीं किया। इसलिए क्या कर रहे हैं? संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और दुखी बने हुए हो, क्योंकि अपनी स्वसत्ता का बोध नहीं है। अपने ज्ञान में स्वभाव का आश्रय लो और जाता उत्पन्न आ रहा है, ज्ञाता स्वभाव को क्या करो? प्रकट करो। आदि अनादि असंख्यम, आत्मा कब से है? अनादि काल से। और आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। कितने प्रदेशी है आत्मा? असंख्यात प्रदेशी है। ओम वन्नम ज्ञान दर्शन समगम आ रहा है। ऐसे ज्ञानमयी, ज्ञान दर्शनमयी जो आत्मा के शुद्ध प्रदेश है, वो वन्नम क्या हो गए? वे प्रकट हो गए, साक्षात्कार उनका हो गया। आया ना भगवान आत्मा, ऐसी महिमा। और देखो देखो बोले वो जीवात्मा तो दिखता ही नहीं है, का नहीं है, का पता? जिसको ऐसा संशय हो रहा ना, का पता है क्या नहीं, वही तो जीवात्मा। पदगाले तो संशय नहीं हो कि जीवात्मा है का, किसे संशय हो रहा है? जीव को खुद का संशय हो रहा है कि मैं हूं क्या। जिससे संशय हो रहा वही तो कौन है? मैं हूं। संशय करने वाला भी कौन है? मैं ही हूं। अच्छा सुनो सुनो, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करने वाला भी कौन है? मैं ही आत्मा हूं। और मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं ऐसा स्वीकार करने वाला भी कौन है? आत्मा ही। कितनी महिमा। मैं हूं तो भी मैं हूं, और मैं नहीं हूं तो भी मैं हूं। बोल रहा तब भी हूं और नहीं बोल रहा तब भी हूं। आया नहीं आया भगवान सदा हूं। देखो आत्मा के नाम पर भटक मत जाना, परमात्मा के नाम पर भटक मत जाना। आराम ध्यान से समझना, जीव तत्व का स्वरूप। ध्यान के नाम पे भटक मत जाना, धर्म के नाम पर भटक मत जाना। देखो क्या स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा कैसा है, जीव कैसा है? नादु न बिंदु नकारम नहीं उत्पत्ति क्षिपति ध्रुव शुद्धम शुद्धम शुद्ध सहावम शुद्धम तिलोय मंतने मलयम। क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा? आत्मा कैसा है और परमात्मा कैसा है? क्योंकि आत्मा ही क्या बनता है? परमात्मा। संशय मत करना, और आत्मा का ध्यान करना ही धर्म ध्यान आ रहा है। ध्यान के नाम पर मत भटकना। नादु, आत्मा में द्वैत का भाव नहीं कि आत्मा शरीर भी हूं और आत्मा भी हूं, कर्म भी हूं और आत्मा भी। नादु, जहां द्वैत का भाव नहीं है, अरे जहां गुण पर्याय का भी भेद नहीं है, ऐसी अवेद सत्ता है। नादु, जहां द्वैत का भाव नहीं है, अद्वितीय है, अद्वैत है आत्मा। आया ना? नादु, जहां दो का भाव नहीं है, अद्वैत है आत्मा। नादु ना बिंदु, आत्मा बिंदु के आकार वाला नहीं। क्या कह रहे हैं? आत्मा नादु ना बिंदु, ना दो है और ना बिंदु। बिंदु के आकार का भी क्या है? आत्मा बिंदु के आकार वाला विचार करना। जब निराकार बिंदु मात्र भी आत्मा का आकार नहीं है, तो बड़े बड़े आकार के चक्कर में क्यों लगाया ये चीज? कैसा है आत्मा? नादु ना बिंदु, बिंदु के आकार का भी नहीं है। भगवान आत्मा बोले ध्यान करो। वो देखो आजकल निकल गई ना संस्थान, वो देखो वो बिंदु को देखते जाओ, उसमें से किरणें निकल रही है, लाल लाल पीला पीला, जब उसका कोई आकार ही नहीं है। बिंदु के आकार का भी नहीं, काय का लाल लाल, काय का पीला पीला, काय का सफेद सफेद, ऐसा है आत्मा। ये तो सब चक्षु इंद्रिय के क्या आ रहा है? भगवान आत्मा चक्षु इंद्रिय पुद्गल के भेद है, पुद्गल के विषय। और आत्मा कैसा? नादु ना बिंदु, बिंदु के आकार का भी, बिंदु मात्र भी विकल्प नहीं है आत्मा। आ रहा भगवान आत्मा। कोई लाइट जला के, कोई मोमबत्ती जला के, कोई टार्च जला के, कोई भगवान आत्मा का जला के क्या करवा रहे हैं? आत्मा को
ध्यान करवा रहे भगवान आत्मा, कोई चक्र बनवा के, कोई कछु बनवा के, विचार करना भगवान आत्मा, ऐसा आत्मा का ध्यान होने वाला नहीं है। ध्यान करवाना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। ध्यान करवाना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता। ध्यान करवाने की चीज नहीं है, ध्यान करवा दो, ध्यान करवा दो, क्या ध्यान करवा दो। और जहां ध्यान करवा रहे हैं वहां क्रिया हो रही है, निष्क्रिय होने का नाम क्या है? ध्यान है। आया ना भगवान आत्मा। तो नादु ना आत्मा में नेत्र का भाव है, ना बिंदु बिंदु के आकार का भी आत्मा नहीं है। नहीं है माने कहीं को बड़ी भ्रांति, बोले यहां आत्मा, उन्होंने कहा यहां आत्मा आ रहा है, बोले दे आत्मा। अरे आत्मा तो कहां है? सर्वांग में है। और एक स्वरूप है आत्मा के प्रति सामान्य रूप से फैले हैं सर्वांग में। आया भगवान आत्मा, विचार करना चेतन आत्मा। पर जीव क्या होते? भ्रमित होते, अटक जाते हैं और भटक जाते। अरे भटकते रहे तो कोई बात नहीं, अटक गए तो और गड़बड़। भटकत रहे तो पहुंचे मंजिल तक, पर अटक गए बीच रास्ते में, भाई मंजिल मान के, भाई में क्या हो गए? ठहर गए, पहले जई मंजिल। भगवान आत्मा आगे अटकना भटकने से ज्यादा खतरनाक है। आया भगवान आत्मा। इसलिए धर्म के नाम पर, आत्मा के नाम पे, परमात्मा के नाम पर, ध्यान के नाम पर भटकोपति। आत्मा नादु ना देश का भाव है, ना बिंदु के आकार वाला है। नकारम, बोले आत्मा का कोई आकार नहीं है तो बोले नकारम, पर उसको नकार भी नहीं सकते कि है ही नहीं है। क्या नहीं है माने कौन है? मैं स्वयं। बस नादु न बिंदु नकारम नहीं उत्पत्ति गति ध्रुव शुद्धम। आत्मा कैसा है? ना आत्मा की उत्पत्ति होती और ना आत्मा का क्षय होता, नाश होता, ना मरण होता, ना जन्म होता और ना मरण। दुख अविनाशी है, शाश्वत है, शुद्धम। कैसा है? शुद्ध है। जिसका जन्म मरण हो रहा वो अशुद्ध है, और आत्मा कैसा है? ध्रुव है, अविनाशी है, शाश्वत है, इसलिए शुद्ध है। आ रहा है भगवान, क्योंकि निराकार है। जो निराकार है वो निर्विकार, जो निराकार है वो निर्विकार। क्या कह रहे हैं? शुद्धम शुद्ध सहावम। आत्मा कैसी है? शुद्ध ही शुद्ध है। जहां से देखो वहीं से शुद्ध है। संख्यात ये सब कैसे हैं? शुद्ध हैं, शुद्ध ही शुद्ध है। शुद्धम तिलोय मंतने मलयम। अपने ऐसे शुद्ध निर्मल त्रिलोक में ठहर जाओ। कौन से लोक में? तीन लोक में। एकमात्र अपना शुद्ध निर्मल आत्म प्रदेशमय चेतन लोक ही लोक है। तीनों लोक में शुद्ध आत्म प्रदेशमय जो लोक है वही शुद्ध लोक है। और उसी में क्या करो? ठहर। बोले तीनों लोक में हम कहां ठहरे? जहां शुद्धता हो। कहां मिलेगी तीनों लोक में शुद्धता? कहीं नहीं मिलने वाली। भगवान आत्मा आ रहा है। तीनों लोक में यदि शुद्धता है तो कहां है? तीनों लोक में यदि जो शुद्ध है तो वो कौन है? अपना जो असंख्यात प्रदेशी आत्म लोक है, निर्मल ज्ञान प्रदेशी आत्म लोक है, वही तीन लोक में क्या है? शुद्ध है। और उसी में ठहर जाना ही वास्तव में सच्चा ध्यान। आया? कोई कल्पना में खो जाना, उसका नाम ध्यान नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा। ऐसे शाश्वत स्वरूप का अवलोकन करना ही सच्चा ध्यान है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है, जीव का स्वरूप। और जीव कैसा? जीवो रूप विमुक्तो। जीव तो सारे रूपों से विमुक्त है। जीव का कोई रूप नहीं है। क्या है? नहीं, कछु तो है। नहीं तो है। क्या? कछु तो रूप है। नहीं, बोध तो होता देख कर कि ऐसा ही अरिहंत थी। कैसे अरिहंत? स्पर्श रस गंध मठ वाली, काले नीले पीले गुलाबी। विचार करो। बोले ऐसे ही देखने से, आकार देखने से, रूप देखने से हमें बोध होता कि ऐसे ही अरिहंत। अरे जो अरिहंत थे वो थे ही नहीं जिसे तुम देख रहे हो। वो तो आदर्श चेतन में अनंत गुणमयी सत्ता का नाम अरिहंत था। केवल ज्ञान ज्योति से जो संपन्न था, सर्वज्ञपना से जो संपन्न था, वो चैतन्य सत्ता का नाम क्या था? अरिहंत था। पर अरिहंत के रूप में ही अटक गए और सत्य के रूप में भी अटक।
सिद्ध को तक रूप बनाने लगे। विचार करो भगवान आत्मा, नाक कान आंख मुंह नहीं बनाए, खाली वो जगह छोड़ दे, बोले जी कौन होगा, ऐसे सस्ते में तुम्हें सिद्ध मिल गए। विचार करो भगवान कितनी अवहेलना कर रहे हैं, कौन की, अरहंत और सिद्धों की। कभी अरहंत और सिद्ध मई आत्मा का बोध नहीं हो पाएगा। विचार करना भगवान आया ना, जीवो रूप विमुक्त, जीव सारे रूपों से कैसा है, विमुक्त है, रहित है। वित्त अरूपम चेना विमलम, अरे देखो अंतरंग में अपना जो अरूप चैतन्य विमल स्वरूप है, आत्मा कैसा है, चैतन्य स्वरूप वाला है, विमल निर्मल स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला है, दिव्य प्रकट स्वरूप है। कहां है माने है, अपने आप में वो आरूपी चेतनत्व सत्ता अपने आप में विद्यमान है, ऐसा चैतन्य स्वरूप वाला है। लोयंति लोए पमानम, और कैसा है आत्मा, लोकाकाश के प्रमाण है। किसके प्रमाण है, आत्मा के संख्यात प्रदेश फैल जाए तो तीनों लोक में समा जाए। किसके प्रमाण है, लोकाकाश के प्रमाण है। आ रहा है भगवान आत्मा, तो कह रहे हैं लोयंति लोए पमानम, तुम तो अपने आत्मलोक का प्रमाण करो, तीन लोक का नहीं, किसका करो, आत्मलोक का प्रमाण करो, क्योंकि आत्मा तीन लोक के प्रमाण है। अनंत स्वरूपम च विमल ज्ञानस्य, अनंत तुष्टमय विमल ज्ञान स्वरूपी है। ऐसा किसका स्वरूप है, किसका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। इसके बाद अब काय का स्वरूप शुरू होगा, जीव तत्व, इसके बाद काय का अजीव तत्व या पुद्गल द्रव्य या अजीव अस्थिकाय या अजीव पदार्थ। आ रहा है भगवान। अब देखो महिमा काय की, अजीव तत्व, ये तो महिमा देख, क्योंकि पीछे अपन जीव तत्व को भूल गए, उसकी भी बड़ी महिमा है क्या नहीं। अच्छा, पुद्गल को महिमा देने वाला कौन, महिमा मंत्र बनाने वाला कौन, जैसे जब बहुत सुंदर वेदी बनी, जब पुद्गल है ना वेदी, एक सुंदर कहने वाला, इसकी महिमा को बताने वाला कौन, जी वही तो नहीं आ रही। बाकी महिमा तो आने रही, जीव तत्व की काय की महिमा, पुद्गल को अच्छू भी ले लो भगवान आत्मा, खूब अच्छा घर बनाए, वो पुद्गल है ना। बाकी क्या महिमा, यदि जीव तत्व उसका गुणगान ना करे तो की क्या महिमा, आ रहा नहीं आ रहा। पुद्गल को भी महिमा मंत्र बनाने वाला कौन है, जीव है। जिस के अंदर, जिस डब्बा के अंदर जब तक आत्मा है तब तक इसकी क्या हो रही है, पूजा हो रही, महिमा हो रही है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ऊपर निकल जाए तो राम नाम सत्य सब पूरा और पूरा है। इसको भी महिमा मंत्र बनाने वाला कौन है, पर उसको क्या कर गया है, पर की महिमा मैं स्वा की महिमा को भूल रहा है। आ रहा है भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं, चेतन की तुलना में अचेतन को महत्व मत दो। किसको महत्व मत दो, अचेतन को महत्व मत दो। किसको महत्व दो, चैतन्य को महत्व दो। आया भगवान आत्मा। और सुनना, वो वीडियो और वो मोबाइल, वो कैमरा और फोटो खुद साक्षात चेतन आत्मा जीता जागता और काय में लगा, एक फोटो तो खींचो, एक फोटो खींचो, माने वो फोटो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे भगवान, हद हो गई। विचार करो भगवान आत्मा काय में लग गए, अचेतन में लग गए, नहीं चेतन को भूलकर काय में लग गए, अचेतन में लग गए। विचार करो, चेतन आत्मा भूल गया किसको, चैतन्य स्वरूप को। आया ना। अब देखो आगे क्या कहते हैं, मन स्वभाव उपवन्नम तत्वं पंचमी परिणाम संयुक्तम खिदिजर मरुच पवनम आकाशम सुख श्रोणि मूर्छनयम। क्या कह रहे हैं, पंच तत्व, खिदी, जल, मरु, अग्नि, आ रहा है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, आ रहा है भगवान आत्मा, और ये आकाश, इन सब से रचना काय की गई है, पुद्गल की।
आ रहा है भगवान आत्मा और मन हमारा उसमें लगा है। आया भगवान आत्मा और मन भी पुद्गल की पर्याय है। सब पुद्गल, मन भी पुद्गल है और जो शरीर दिख रहा है जो वो भी पुद्गल है। आया ना भगवान आत्मा। आगे क्या कह रहे हैं? मन लेस्या उत्पन्नम इंद्रिय वृद्धि प्राण सुहा। पर ये मन में जहां लेस्या उत्पन्न होगी, लेस्या किसको कहते हैं? लेस्या किसको कहते हैं? जल्दी बताओ। लेस्या, लेस्या पाठशाला में पढ़े ना लेस्या। अच्छा लेस्या कितनी होती? 6 होती। पर कौन कौन सी होती? कृष्ण, नील, कापुर, पीत, पद्म और सब। पर लेस्या कहते किसको? बोलो बोलो, सही कह रहे। कसायों की तारतम्य अवस्था को क्या कहते हैं? लेस्या कहते हैं। आया भगवान। कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। कौन से परिणाम से? कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या। कसाय तो दिखती है पर लेस्या दिखती नहीं। कसाय यानी साबुन की बट्टी दिख रही है पर उसमें जो फेस बनने की शक्ति है वह दिखाई नहीं देती। आ रहा है भगवान आत्मा। बाबू नाम क्या है? अनुरंजित। आ रहा है भगवान आत्मा। कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। आया ना भगवान आत्मा। कसाय तो दिखती है पर लेस्या। सिंह और सुअर की लड़ाई हुई मुनिराज की। ये सुअर लड़ना था मुनिराज की रक्षा के लिए और सिंह गाय की लड़ना था मुनिराज के भक्षण के लिए। सिंह और सुअर में क्या हो गई? लड़ाई। दोनों के परिणाम कसाय रूप दिख रहा है। बिना कसाय परिणाम के लड़ाई नहीं हो सकती। पर लेस्या नहीं दिखी। एक की लेस्या पीत लेस्या थी। सुअर लड़ते हुए भी पीत लेस्या वाला। क्यों? क्योंकि परिणाम रक्षा के लिए। लेस्या में पीत अभिप्राय, लेस्या यानी भीतर का अभिप्राय, गहराई। परिणाम तो जान लोगे पर अभिप्राय को। आ रहा है भगवान आत्मा। मां बच्चे को हाथ उठाती है, क्रोध कर रही नहीं, कसाय कर रही नहीं, पर परिणाम क्या है? सुधर जाए वो नहीं दिख रहा। अभिप्राय, अभिप्राय। परिणाम तो दिख रहा है कसाय पर अभिप्राय और गहरी चीज। आया भगवान आत्मा। देखो बच्चे को मार रही, द्वेष है क्या राग है? बताओ। राग है ना द्वेष। बच्चे को मार रही मां, काय का परिणाम है? मोह का परिणाम है कि द्वेष का परिणाम? मोह का परिणाम। विचार करो। आ रहा है भगवान आत्मा। और दुश्मन को मारे तो बच्चे को मार रही है। विचार करो भगवान। अंतरंग परिणामों की गहराई को, गहराई क्या छुपा है अभिप्राय में? लेस्या। आ रहा है भगवान आत्मा। तो मन में लेस्या क्या होती है? उत्पन्न। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापुर, पीत, पद्म और सब। पर ये सारी लेस्या अशुभ रूप जहां होती है, कृष्ण, नील, कापुर होती है। जिस कैसी लेस्या है? अशुभ लेस्या। इंद्रिय वृद्धि प्राण सुअशुभ। शुभ अशुभ प्राण में लगी रहती है। इंद्रियों की वृद्धि करती रहती है, इंद्रियों के पोषण में लगी रहती है। पुद्गल स्वभाव काय में लगा है? पुद्गल के स्वभाव में लगा है तो पुद्गल की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। कभी पुद्गल से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कर्म निबंधाई जीव संचरण। कर्म क्या कर रहे हैं? जीव को क्या? जीव कर्म को मान रहा है। अरे जीव ऐसे अशुभ लेस्या रूप परिणाम करके शुभ लेस्या रूप परिणाम करके आ रहा है। खुद कर्मों के बंधन से, पुद्गल कर्मों के बंधन से बंध रहा है। और यदि इन पुद्गल कर्मों के बंधन से बचना है तो अपने स्वभाव में आचरण करे तो कर्मों का बंध नहीं। चाहे शुभ लेस्या और चाहे अशुभ लेस्या, दोनों से कर्मों का बंध होता है। लिखा है शुभ अशुभ। आ रहा है दोनों से कर्मों का बंध होता। आया भगवान आत्मा। इसलिए अशुभ लेस्या तो बिल्कुल करो ही मत। अशुभ लेस्या भगवान समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है कृष्ण, नील और कापुर। इन परिणामों को क्या करें? छोड़े। आगे देखो क्या कहते हैं। कौन सी? अब आगे करें। सहकारे संयुक्तम रुचियम पुद्गल स्वभाव संयुक्तम। कह रहे हैं तुम यदि पुद्गल का सहकार कर रहे हो, पुद्गल की रुचि है और पुद्गल से ही संयुक्त हो रहे हो। गुरु महाराज ने अजीब द्रव्य किसको कहा?
जो बाहर के अजीब द्रव्य नहीं कहा, जो तेरे अंतरंग में पुद्गल की रुचि है वही तो क्या है। तू अजीब पद हो रहा है, पुद्गल रूप हो रहा है, आ रहा है भगवान आत्मा। कितनी गहराई से कहा गुरु महाराज ने, आया ना। ये बाहर के पुद्गल को मत छोड़, ये तो छुटाया है। तू तो अंतरंग में जो तेरी पुद्गल के प्रति रुचि है, उस रुचि को क्या कर, छोड़ दे। शरीर भाषम, काय के प्रतिभास में लगा है, काय के अनुभव में लगा है, शरीर के अपनी शक्ति को काय में लगा रहा है, शरीर में लगा रहा है। परिणय सहा विवृद्धि संपुष्टम, और शरीर के रूप ही परिणमन करता है, पुद्गल के भाव में ही परिणमन करता है, उसी का सहकार करता है। और ऐसे शरीर की पुष्टि जहां हो रही है, इंद्रियों की पुष्टि जहां हो रही है, उसी में संतुष्ट होता है। आ रहा है भगवान आत्मा और अनंत संसार की वृद्धि कर रहा है। कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है यदि ऐसे पुद्गल की रुचि रहेगी। काय की रुचि करना, काय की रुचि होना चाहिए, चेतन आत्मा की रुचि होना चाहिए। आया भगवान आत्मा, आगे कह रहे हैं कम्मेवन्नम भावम, आ रहा है कम्मेवन्नम भावम इंद्रिय मन विषय वृत्ति भावम अपसावन सुतम कम्मे निबंधाय जीवितम भनियम। क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा, कम्मेवन्नम भावम, कर्म को उत्पन्न करने वाले भाव में लगाए तो अजीब ही बत होगा। क्या कह रहे हैं, कर्म को उत्पन्न करने वाले भाव में लगाए तो कैसा हो रहा है, अजीब पद हो रहा है कौन, जीव पर। कैसा हो गया, तो कि कौन से भाव, हम कहा, जहां हमारा, हम कैसे हमारे, और अजीब के भाव चल रहे हैं तो हम कैसे अजीब, हमारा उपयोग अजीब पुद्गल में लगा दो, हम कहा पुद्गल। आ रहा नहीं, विचार करना होगा। कर्म को उत्पन्न करने वाले भाव में लगे हो, कैसे हो तुम जानो। आ रहा है भगवान आत्मा इंद्रिय मन विषय वृत्ति स्वभाव, जहां ऐसे विभाव में लगा रहता है वहां पर इंद्रिय और पांच इंद्रिय के विषय में और मन की वृद्धि करने में ही लगा रहता है। अपने स्वभाव न सुनता, अपने सिद्धांत स्वभाव को नहीं जानता, और जहां स्वभाव को नहीं जानता तो अनंत कर्मों का बंधन में बंधता है। और यदि ऐसे कर्म के बंधन में नहीं बंधना है तो अपने निर्बंध जीव स्वभाव को पहचानो। आगे क्या कह रहे हैं, जीव सहावे अजीवम, जीव किसका सहकार कर रहा है, अजीब का सहकार कर रहा है। कम में निबंधाय शक्ति रूपेणे, जहां जीव अजीब का सहकार करता है वहीं कर्मों का क्या होता है, जे जीव की अजीब के प्रति समर्पणता जा रही है, जीव की शक्ति अजीब के तरफ लग रही है, कोई शक्ति जीव का कर्म बंद करा रही है। अजीब से कर्म बंद नहीं हो रहा, जीव की जो शक्ति कहां लग रही है, अजीब में लग रही है, उससे ही जीव को क्या हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा है। विचार करो भगवान, जीव की जो शक्ति अजीब में लग रही, अजीब कर्म बंद का कारण नहीं है। जीव की शक्ति में अगर काय में लगी, अजीब में लगी है, तो वो जो जीव की अजीब में लगी जो शक्ति है उससे क्या हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा। आया भगवान आत्मा, पर चेतन आत्मा अपनी शक्ति को अपने में समेटो, अपने स्वभाव में लगाओ तो कर्मों के बंधन से क्या हो जाओगे, मुक्त। पर नहीं ना, कहां मान कहां रहा, कहां लगा रहा। अच्छा अभी इतनी देर शक्ति लगी, काय में लगी, अभी 1 घंटा प्रवचन सुन रहे ना, थोड़ी बहुत तो शक्ति अंदर में लग रही है, या निर्माणी समय में अच्छे काम में लग रही, और अब भाई पूरी शक्ति लगाना नहीं, शक्ति को क्या करना, शक्ति को शक्तिवान में लगा लो तो महाशक्ति क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। आ रहा है ना भगवान, कितनी बढ़िया बात है। गुण दोषम मय्योनम जन्मन मुंचनम चकम में बंधानम, ना गुण को जानता है ना दोष को जानता है, तो अब गुण को ग्रहण कैसे करे और दोष को कैसे त्यागे। गुण को दोष जान लेता है, दोष को गुण जान लेता है, इसलिए कर्म का बंध करता है और संसार में जन्म और मरण करता है। आया भगवान आत्मा, इसलिए अचेतन अजीब पुद्गल द्रव्य से दृष्टि हटाओ और चैतन्य तत्व पे दृष्टि करते चलो। आगे क्या कह रहे हैं, अचेतम असहावम
असत्यम अशाश्वतम की जानेहि। अचेतन का सहकार मत करो, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अचेतन असत्य है। कैसा है? असत्य। अचेतन मेरे लिए कैसा है? असत्य। असत्य है क्या? नहीं है। पक्का है? सत्य पता तो नहीं लगता अचेतन में है? लगता तो नहीं है, लेकिन वो उसी के लिए है, अपने लिए नहीं। अचेतन में सत्य पना तो नहीं लगता। बोलो भगवान आत्मा, कोई तुम्हारी वस्तु छीन के ले जा लेगा है? बोलो बोलो भगवान आत्मा, विचार करो। तुम्हारो चश्मा रखो हो टेबल में, बाजू वालों के नहीं हमारो ही है, फिर तुम क्या कहो है? कौन को है? बोलो ना, कौन को है? अरे जो मेरी वस्तु है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो वस्तु छीनी जा रही है वो मेरी नहीं है। आया भगवान आत्मा? पर चेतन आत्मा अचेतन का सहकार मत करो, वो मेरा स्वभाव नहीं है, असत्य है। कैसा है? मेरे लिए सत्य नहीं है, असत्य है। आशाश्वतम भी जाने, आशाश्वत है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, वियोगमय है, मिला जाने वाला है। अजीव तत्वनियम पुद्गल भावेन सरणी संसारे। ऐसे अजीव तत्व में यदि जीव की दृष्टि रहेगी, पुद्गल के भाव में लगा रहेगा, तो अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। इंद्रिय शरीर स्वभाव, जितना भी इंद्रिय है, 5 इंद्रिय और जो शरीर है, सब कैसा है? मेरा स्वभाव नहीं है। इंद्रिय वाला सब शरीर का ही स्वभाव है, पुद्गल का ही स्वभाव है। अतीन्द्रिय ज्ञान जीव सहकारण। हे जीव, तू ऐसे इंद्रिय और शरीर का सहकार न करके अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का सहकार कर। गुण दोष न विजान, पर ऐसे गुण दोष को इंद्रिय और शरीर वाला तू है नहीं, पर उसे क्या करता? इंद्रिय शरीर वाला ही अपने आप को मानता है, अर्थात दोष को ही गुण ग्रहण कर रहा है, गुण और दोष के बारे में जान नहीं रहा। अजीव तत्वम च मनम भी सहकार, ऐसे अजीव तत्व का मन से सहकार करता है। आया भगवान आत्मा? तो इसलिए ऐसे अजीव तत्व से क्या करें? दृष्टि हटाएं, और कौन से तत्व में करें? जीव तत्व में। पक्का हो गया? आ गया समझ में? जीव अच्छा, तत्व काय का विषय है? जल्दी जल्दी। दृष्टि का। पदार्थ काय का विषय है? ज्ञान का। द्रव्य काय का विषय है? चारित्र का। काय काय का विषय है? तप का। काय काय का विषय है? पंचास्ति। काय काय का विषय है? तप का विषय है ना? आया ना भगवान समझ में? अच्छा, जीव क्या है? जीव किसे कहते हैं? जो जीता है। काय से जीता है? दर्शन ज्ञान सत्ता से जीता है। पक्का है ना? जीव का कैसा रूप है? नादु ना बिंदु नकार। आ रहा है? जीव के जन्म मरण होता है? नहीं होता। पक्का है कि नहीं? अच्छा, पुद्गल द्रव्य या जीव तत्व किसे कहा? जिसमें ज्ञान नहीं होती, शक्ति तो नहीं है, उसे क्या कहा? अजीव। आ रहा है भगवान आत्मा? और पुद्गल किसे कहा? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, वो क्या है? पुद्गल है। प्रसन्न आत्मा की जो शक्ति पुद्गल में लग रही है, अजीब में लग रही है, तो आत्मा कैसा होगा? अजीबमय हो रहा है। पर अजीबमय हो सकता है क्या? नहीं। पर भाव से ही हो रहा है ना? हम कहा? जैसे हमारे हम कहा? जहां हमारा उपयोग। हम कैसे? जैसे हमारे भाव। हमारे भाव अजीब के, तो हम कैसे हैं? बहिरात्मा। अजीब बहिरात्मा। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और हम कैसे? जैसे हमारे भाव। और हम कहा? जहां हमारा उपयोग। पुद्गल में उपयोग लगाया, घर गृहस्थी में लगा, तो कहा? पर फिर भी हम कौन? विचार करो भगवान आत्मा, चाहे कितने भी भाव परिणाम हो जाए, पर आत्मा तो चैतन्य परिणाम वाला था, है और रहेगा, पर बोध नहीं है, इसलिए अजीबमय हो रहा है, अजीबवत हो रहा है, जड़वत हो रहा है।
आया भगवान आत्मा तो अपने चैतन्य स्वरूप को पहचाने, अनुभव करें, अपनी दृष्टि अपने स्वरूप में जाए, उसी में ठहर जाए। यही मंगल भावना है, यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना है। बोले आचार्य प्रवर श्रीमंत चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज की, सुतात देव की जय। नमोस्तु तत्वचन आनंद मो शेनंद साओ परम तत्पद बिंद बहु नमियो सिद्ध सुभाव। गुरु वेसी गुपद रुई गुप्त ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास। ब्रह्म जो तव जिनवर हम अर्थ जो मैं विनाश भव जे गुणम ममन ज्ञान पर लो। एको गुरु को धर्म को नमस्कार।